Hello everyone, welcome to EduCare 247. This is the new daily current affairs with MCQ सीरीज। इस सीरीज की मदद से आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी आसानी से कर पाएंगे। इस सीरीज में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिट एंड बिजनेस स्टैंडर्ड को कवर कर रहे हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह सीरीज बाइलिंगुअल होगा। एडुकेयर 247 ने यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा। आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी लिया जाएगा, जहां आप आसानी से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है। लॉकडाउन के कारण आप ईपीएफओ कोड यूज कर सकते हैं और आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स पे। तो आपके कोर्स की फीस जो है वो 1999 हो जाएगी और आप इस कोर्स को हमारे वेबसाइट educare247.com पे विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2020 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2020 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 17th May with the theme Connect 2030 ICTs for the Sustainable Development Goals. Second statement है, International Telecommunication Union is a specialized agency of the United Nation. आपको यह बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही हैं। अभी हाल ही में 17 मई को हमारा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया गया और इस बार का थीम था ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसके डिटेल को और समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट अभी हमने डिस्कस किया कि 17 मई को इस डे को मनाया जाता है और इस बार का गोल था ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि इंटरनेट की पॉसिबिलिटीज क्या है, सोसाइटी में और इकोनॉमी में इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। इस डे को 1969 से मनाया जा रहा है 17 मई को। 17 मई का औचित्य यह है कि पहली बार 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को इसी दिन एस्टैब्लिश किया गया था और इसी दिन पहला इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन भी साइन किया गया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये जो बॉडी है ये यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है और यह 1865 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा है। इसमें टोटल 193 कंट्री जिसके मेंबर हैं और 800 से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज भी इसके मेंबर हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत इसका सदस्य रहा है 1869 से, बट जब इंडिया बना तो 1952 से इसका वो रेगुलर मेंबर रहा है। अभी भारत को 2018 में इलेक्ट किया गया था इसके काउंसिल के लिए और 4 साल के लिए भारत इसके काउंसिल का मेंबर रहेगा 2019 से 2022 तक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिए, कहीं से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल डेंगू डे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, डेंगू वायरस कंप्राइजेज 4 डिस्टिंक्ट स्टीरियोटाइप, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, विच बिलोंग्स टू द जेनेसिस फ्लेविरस। सेकेंड स्टेटमेंट है, कुलेक्स मॉस्किटोज इज द मेन वेक्टर दैट ट्रांसमिट द वायरसेस दैट कॉजेज डेंगू। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर है ए। जो पहला स्टेटमेंट है कि इसके 4 वेरिएंट्स होते हैं, बस यह सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसके डिटेल को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी हाल ही में नेशनल डेंगू डे जो कि 16 मई को मनाया जाता है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डिटेल गाइडलाइन जारी किया है कि कैसे डेंगू से प्रिवेंट किया जा सकता है। डेंगू मॉस्किटो ब्रोन वायरल इन्फेक्शन है और इसके 4 स्टीरियोटाइप होते हैं, 4 डिस्टिंक्ट वेरिएंट होते हैं। यह जो फैलता है वो एडीज एग्याप्टी मॉस्किटो है, वो इसका मेन वेक्टर है। तो इसे आप ध्यान रखिए। मोस्टली यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है। अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में यह मिलता है और रेनी सीजन में यह काफ़ी कॉमन है। अगर यह ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो ह्यूमन इस वायरस का कैरियर हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिए। इसका अब तक कोई ड्रग नहीं है, तो ये काफ़ी लीथल हो जाता है, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है डेंगू के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
आपका अगला सवाल है, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज डेवलप्ड बाय। इसका आंसर है सी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इस पोर्टल को इसके द्वारा डेवलप किया गया है। इसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी हाल ही में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया है। यह एक सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी माइग्रेंट वर्कर के लिए सिस्टम है जो कि उनके इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेगा, जिससे उनके मूवमेंट में आसानी होगी। यह स्टेट रिलेटेड डेटा को कंसोलिडेट करेगा और डिफरेंट स्टेट को यह पास भी करेगा और यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनेगा, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोविड के कारण जो माइग्रेंट वर्कर काफ़ी प्रभावित हुए हैं और अपने स्टेट मूव नहीं कर पा रहे हैं, उनके मूवमेंट में यह सिस्टम काफ़ी हेल्प करेगा। यह पूरे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज्ड कर देगा। इसके अंतर्गत जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके नाम, एज, मोबाइल नंबर और अदर जो डिटेल्स हैं, ट्रैवल हिस्ट्री एंड ऑल कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि उनको आसानी से उनके होम स्टेट पहुंचाया जा सके और जो लोग को फूड वगैरह नहीं मिल रही है उन्हें आसानी से फूड की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो ये जो सिस्टम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के क्राइसिस को देखते हुए। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्म्ड फोर्स इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल दैट इंटेल्स अलाउइंग कॉमन सिटीजन to voluntarily join the force for 3 years as a part of model called टूर ऑफ ड्यूटी। आपको यह बताना है कि किस आर्म फोर्स ने यह प्रपोजल दिया है कि कॉमन सिटीजन वॉलंटरली बेसिस पे आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं और इसका नाम होगा टूर ऑफ ड्यूटी। तो इसका आंसर है इंडियन आर्मी। इसे आप ध्यान रखिए। इसके डिटेल को समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि इंडियन आर्मी ने अभी एक प्रपोजल दिया है जिसके अंतर्गत कॉमन सिटीजन को आर्मी ज्वाइन करने के लिए सुविधा दी जाएगी वॉलंटरली बेसिस पे और 3 साल के लिए वो आर्मी ज्वाइन कर पाएंगे। इसका नाम रखा गया है टूर ऑफ ड्यूटी। इसे भी ट्रायल बेसिस पे इंप्लीमेंट किया जाएगा ऑफिसर कैटेगरी के लिए। अगर यह सक्सेसफुल रहा तो इसे फर्दर आगे बढ़ाया जाएगा। यह जो प्रपोजल है यह पहली बार आया है। इसके अंतर्गत जो हमारा आर्मी का परमानेंट सर्विस कॉन्सेप्ट है उससे यह शिफ्ट होकर के इंटर्नशिप पे चला जाएगा और इसे में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जब वो सर्विस 3 साल के बाद छोड़ रहे होंगे तो एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा ताकि ये सर्विस अट्रैक्टिव हो सके। इसका बेनिफिट यह होगा कि आर्मी को यंगर जनरेशन मिलेगा और सोसाइटी को डिसिप्लिन लोग मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आर्म फोर्स के ट्रेनिंग में 6 करोड़ का खर्च आता है, लेकिन अगर हम इसे अडॉप्ट करेंगे तो वो खर्च 80 to 85 लाख आ जाएगा। साथ ही साथ जब लोग सर्विस से रिटायर होते हैं तो उन्हें पेंशन वगैरह दिया जाता है। इसमें आपको पेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्मी के लिए एक तरह से यह कॉस्ट सेविंग भी होगा और यह एक सस्टेनेबल मॉडल बन सकता है। देखना है कि आर्मी इसे इंप्लीमेंट करती है या नहीं। आपका पहला सवाल है, with reference to the goal going online as leader program consider the following statements। पहला स्टेटमेंट है, it is an initiative of Ministry of Tribal Affairs in partnership with Google। सेकेंड स्टेटमेंट है, it aims to provide mentorship to tribal youth through डिजिटल मोड। तो इसका आंसर है बी ओनली। पहला ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का तो है लेकिन फेसबुक के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। इसके डिटेल को समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी गोल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का पार्टनर है फेसबुक। इसे आप ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके तहत ट्राइबल एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया जाएगा। 5000 यंग ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह मेंटर और मेंटी कॉन्सेप्ट पे चलेगा। जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उन्हें मेंटर्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो ट्राइबर बनाते हैं उन्हें इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा इसके तहत, और इसके तहत उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके तहत जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन goal.tribal.gov.in पे जाकर के, और 3 जुलाई तक एप्लीकेशन खुला है। उसके बाद उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। फेसबुक ने पहले इस प्रोग्राम को ट्रायल बेसिस पे चलाया था फरवरी 2019 से अक्टूबर 2019 के बीच। अब फेसबुक को लगा कि इसे स्केल अप किया जा सकता है तो उसने मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से टैप करके इस प्रोग्राम को बड़े स्केल पे चलाने की योजना बनाई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हो सकता है ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो इसे आप ध्यान रखिए। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रिपरेशन में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।